हाय गाइज, आई एम रूबी शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? यानी पौधे में वे कौन सा भाग है वो जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन है पर्ण, जड़, शाखा या तना। क्या होगा? इनमें से कौन है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ण। पर्ण ही होती हैं पत्तियां जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। यानी कितने समय तक अपनी निषेचन क्षमता को वो सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन है 90 मिनट के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए, 20 मिनट के लिए या सिर्फ 2 मिनट के लिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 90 मिनट के लिए। यानी 1.5 घंटे तक मानव शुक्राणु में निषेचन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम होता है यह मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होता है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सेरिबेलम या स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए। यहीं से पूरे शरीर का तापमान जो है वह नियंत्रित होता है। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कवक द्रव्य, फफूंद, जीवाणु या विषाणु। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन छेद से संबंधित है। क्या है इसमें जो ओजोन छेद से संबंधित है? ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी। दूसरा ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर में ओजोन परत में कमी या चौथा ऑप्शन है ओजोन परत में छेद। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा मनुष्य के सूंघने की क्षमता नियंत्रित होती है? ऑप्शन है ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली। इसी के द्वारा मनुष्य की जो श्वसन क्षमता है या श्वसन क्षमता नहीं, सूंघने की जो क्षमता होती है वो जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्या है जो भोजन के पाचन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है? ऑप्शन है एंजाइम, खनिज, पानी या हवा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। यही भोजन को जब वो पेट में पहुंचता है तो उसके पचाने में मुख्य रूप से सहयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? ऑप्शन है जोनास ईसाक, जॉन हैंसम गिब्बन, जेम्स सिम्पसन या रॉबर्ट एडवर्सन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जोनास ईसाक। इन्होंने पोलियो का सबसे पहला जो था वो प्रभावशाली टीका तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे किस युग में डायनासोर पाए जाते थे? ऑप्शन है मेसोजोइक सरीसृप, रेंग कर चलने वाले, मेसोजोइक एम्फीबियन यानी पानी और स्थल पे, जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले, या मेसोजोइक पक्षी, या चौथा ऑप्शन है सीनोजोइक सरीसृप। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। आंसर डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है?
क्या है जो मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या एमिनो अम्ल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, जिसे हम अमोनोटेलिज्म भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? क्या कारण है जिसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन है निमेटोड, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, जिसके कारण दूध जो है वह खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कहाँ होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि? ऑप्शन है भुजा में, गर्दन में, जबड़े में या जांघ में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जबड़े में। शरीर की जो सबसे प्रबल हड्डी या मजबूत अस्थि जिसे हम कहते हैं वह जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का नाम सुना होगा आपने, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु या जीवाणु। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन है एडिज मेरिस्टिका, एडिज इजिप्टी, एडिज एल्बिमेनस या एडिज फूविएटिलिस। किसके द्वारा हेमरेजिक डेंगू ज्वर जो है वह फैलाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिज इजिप्टी। इसी के द्वारा हेमरेजिक डेंगू ज्वर फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि? ऑप्शन है पोस्ते में, मक्के में, कपास में या मटर में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित ऊतक है, कौन सा ऊतक है जो नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित होता है? ऑप्शन है मृदूतक, हरितूतक, दृढ़ूतक या विभज्योतक। आंसर हो जाएगा इसका विभज्योतक। ये विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि विभज्योतक में नई कोशिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसको? जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन है हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या जड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती, जिसे हम प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? कौन सी पाचक ग्रंथि है सबसे बड़ी? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन होता है, कितनी बार हृदय का स्पंदन होता है? ऑप्शन है 72 बार, 90 बार, 67 बार या 58 बार। कितनी बार हृदय का में जो है स्पंदन है या हार्ट बीट जिसे कहते हैं वो होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था, किसने सबसे पहले संश्लेषण किया था? ऑप्शन है वाटसन और क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन है आर्थर कॉनबर्ग ने, तीसरा है ग्रीगर मेंडल ने या चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्थर कॉनबर्ग ने। इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? किस अंग के द्वारा जो है वह पित्त
पैदा किया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है अग्नाशय, ग्रहणी, अमाशय या यकृत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत के द्वारा ही पित्त का स्त्राव होता है और जो पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित जल का जो बेकार भाग होता है वह बाहर निकाला जाता है? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। आंसर हो जाएगा इसका वाष्पोत्सर्जन। पौधे जितना जल अपने जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं मात्र उसका 10% भाग ही वो अपने प्रयोग के लिए रखते हैं, बाकी शेष 90% जल जो है वह बाहर वाष्पोत्सर्जित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरिया कहते हैं, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है? ऑप्शन है काठियावाड़ी, कोयम्बटूर, गुरेत या हिसार डेल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ी। इसी से उत्तम किस्म की कारपेट ऊन मिलती है जो यूरोप को निर्यात की जाती है या भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है जो खाली चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं उन्हें? ऑप्शन है परमेलिया, सेक्सिकोल्स, सेक्सटिलिस या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, यानी नाड़ी की जो गति होती है वह किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है, दूसरा है हृदय से स्वतंत्र होकर, तीसरा है हृदय से मंदतर या चौथा हृदय से दूरतर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उसी दर पर जिस पर हृदय जो है वह स्पंदन करता है और उसी दर पर मानव की जो कलाई की नाड़ी है वह स्पंदित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है, कौन सा मसाला है जो जड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है हल्दी, दालचीनी, लौंग या कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हल्दी या पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है, दूसरा दालचीनी या पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है और लौंग कलियों से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है जो जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? ऑप्शन है ऊंट, बकरी, भेड़ या सूकर। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं वही जुगाली करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो जुगाली नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूकर ये जुगाली नहीं करते, जुगारी या जुगाली कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है? ऑप्शन है ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, सोमेटोस्टेनिन के कारण या इंसुलिन के कारण। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। यह अग्नाशय से स्रावित होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। लास्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? यानी वो जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं। ऑप्शन है तंतुमय मूल, मुसला जड़ें, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मुसला जड़ें, क्योंकि ये मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें तंतुमय मूल भी नहीं है, श्वसन मूल भी नहीं है और अपस्थानिक मूल भी नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।